नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले जो दरख्वास्त आपसे होती है लिंक शेयर करने की, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करने की और इदारे को मजबूत करने की, उस पर तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग प्रोग्राम हो गए, धर्म संसद हो गए, मॉब लिंचिंग हो गई, गाय के नाम पर कत्ल व गारतगिरी हो गई और जबरन जय श्री राम के नारे बुलवाना हो गया। अब बारी है स्कूल की और स्कूल के टीचरों के ज़रिए से नफ़रत फैलवाने की। कुछ दिन पहले मैंने प्राइम टाइम में दिखाया था कि एक लड़के को, मुस्लिम लड़के को जय श्री राम कहने पर जबरन किस तरह से कर रहे थे। वो वीडियो शायद आपको याद होगी और जो प्राइम टाइम मुसलसल देखते हैं उनके सामने खबरें रहती हैं। फिर अभी 2-3 दिन पहले जो मामला पेश आया मुजफ्फरनगर का, वो तो पूरे भारत में इस वक्त हंगामा मचाए हुए है। आज की एक और ख़बर सुन लीजिएगा। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में खातून टीचर के बच्चों के सामने मुबैना तौर पर मजहबी मुनाफरत से पुर अल्फाज इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। वालिदैन ने स्कूल पर इल्ज़ाम आयद किया है। वालिदैन ने खातून टीचर पर तालिब इल्मों के सामने मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की वालिदा कौसर ने कहा, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक 7वीं क्लास में और दूसरा 4थी क्लास में। अगर टीचर को सज़ा नहीं दी गई तो दूसरे असातिज़ा को भी हमारे दीन के बारे में, हमारे मजहब के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत मिलेगी। कौसर ने कहा कि टीचर से कहा जाए कि वो सिर्फ पढ़ाएं और उन चीज़ों के बारे में बात ना करें जिनके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। ऐसे उस्ताद का कोई फ़ायदा नहीं जो तलबा में इख्तिलाफात पैदा करें। उन्होंने कहा कि इसी टीचर को हटा दिया जाए, स्कूल तो क्या किसी स्कूल में ना पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि जहाँ जाएगी यही सब मुनाफरत फैलाने की और झूठ फैलाने की कोशिश करेगी। नाज़रीन में हम खुद उस कौसर की वीडियो को आपके सामने रखेंगे कि किस किस तरह से काबा काला है, काबे के नीचे क्या अंधेरा है, न जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बच्चों के जहनों में पैदा करने की कोशिशें हो रही थी। वो वीडियो भी सुनाएंगे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और फिर उसके बाद DSP शहादारा रोहित मीना ने जो है इस सिलसिले में भी तफसीलात फराहम की है। वो दोनों वीडियो आप सुने, मैं फिर लौटता हूँ। मेरा नाम कौसर है। हाँ, मेरा बच्चा ही पढ़ता है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा मेरा 7th क्लास में है और दूसरी बेटी मेरी 4th क्लास में है। अब आगे 9th क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है आगे टीचर और भी बातें कर सकती है। अगर पहले टीचर को सजा नहीं मिली तो और भी टीचरों के कान हो जाएंगे, फिर वो भी आगे को हिम्मत करेंगे ऐसा सब बोलने के लिए हमारे दीन के नहीं है। उनसे ये कहा जाए सिर्फ आप पढ़ाई करें और ऐसी वैसी बातें ना करें दीन के बारे में जो आपको पता नहीं है कि काबे का कलर काला है, कि काबे के नीचे अंधेरा है, कि आप कुर्बानी करवाते हो आपको डर नहीं लगता, कि आपका कुरान बुरान कुछ नहीं है, कि आपका गला काट दिया जाए, कि आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और ऐसी टीचर का तो कोई काम ही नहीं है जो बच्चों में दंगा फसाद कराए। अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, बस ये टीचर नहीं रहे, यहाँ नहीं किसी स्कूल में नहीं रहे, क्योंकि जिस स्कूल में जाएगी ये यही करवाएगी। बस तो छोड़ा गया है मिशन पे, मुझे लगता है। स्कूल की टीचर के खिलाफ एक बच्चे ने शिकायत दी है, क्या है प्रॉब्लम? हाँ, इसमें हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई है जिसमें एक स्कूल टीचर ने कुछ रिलीजियस वर्ड्स कहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमने मैटर को कॉग्निजेंस में ले लिया है। फ़िलहाल हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर अलॉन्ग विद काउंसलर काउंसलिंग कर रहे हैं। हम इस पर लीगल एक्शन के लिए लीगल एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, क्या कोई FIR अभी तक हुई है? इसमें हम लीगल एक्शन काउंसलिंग के बाद हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। एक ही बच्चा है या फिर कई सारे बच्चे हैं? हाँ, इसमें 2-3 बच्चे हैं और इसीलिए हम सबकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि विद ट्रू फैक्ट्स वी रजिस्टर अप्रोप्रिएट केस अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन। सर, स्कूल सरकारी है प्राइवेट? स्कूल सरकारी। ठीक है, थैंक यू सर।
तो नाज़रीन गिरामी, ऐसा महसूस होता है कि एक साजिश चल पड़ी है कि हर सतह पर, हर शोबे में अपनी हिंदुत्व ज़हनियत वाले लोगों को घुसाया जाए और माहौल को ख़राब किया जाए। अब इस सिलसिले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इसको इंतज़ार करना पड़ेगा हमें और देखना पड़ेगा कि क्या छानबीन होती है। एक तरफ ये नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, गुजरात के एक इलाके से इस वक्त ये वीडियो आ रही है जिसमें 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 मुस्लिम नौजवानों, जिसमें मुस्तकीम शेख, सुहेल शेख और बुरहान सैयद के नाम से इनकी पहचान हुई है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ये जो बैन मजहब हवस के नाम पर जो इश्क मुआशका चल रहा है, इसमें हमारे नौजवान जज्बाती हो जाते हैं और फिर जो है जब इस तरह का जोड़ा मिलता है तो उनको हरासा करने की कोशिश करते हैं और उसको वायरल कर देते हैं और उसका गलत असर पड़ता है। अब यही मामला मद्दे मुकाबल के मामले में हो तो पुलिस वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करती। हाँ, लेकिन मुस्लिम नौजवान किसी को हरासा कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी बुरकापोश खातून को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पुलिस भड़क जाती है। अब ऐसे ही इन 3 नौजवानों पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन लोगों ने मेहदी की फ़ौज के नाम से एक ग्रुप बनाया था और उसमें कुछ लड़कों को जमा किया था और वहाँ पर गुफ्तगू होती थी कि जहाँ कहीं भी इस तरह का जोड़ा जिसमें मुस्लिम खातून हो और गैर मुस्लिम आशिक हो तो बता दिया जाए। फिर वो वहाँ पहुँचते और उनको रोक लेते और उनकी वीडियो बना लेते थे। अब पुलिस इल्ज़ाम लगा रही कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था इस तरह वीडियो बना करके, और इस तरह की जो है ग्रुपों पर हमारी नज़र रखी हुई है। और ये जो ग्रोह था वो ग्रोह पहले तो जो है मेहदी की फ़ौज के नाम से ग्रुप चलाता था, फिर उसके कुछ दिन बाद उसको डिलीट करके फिर लश्कर आदम के नाम से ग्रुप चलाना लगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, हमारे मुस्लिम नौजवान अगर इस गलत फहमी में है कि आपको जांचा नहीं जा रहा है, आपको परखा नहीं जा रहा है, आपको देखा नहीं जा रहा है, तो फिर आप गलत फहमी में हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आप रोकना चाहते हैं तो खामोशी से करें। इस तरह की ढिंडोरा पीट करके इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप इस बात को खूब और वाकिफ़ कर लें कि आपके साथ चलने वाला भी आपका जासूस हो सकता है। ऐसी सूरत हाल इस वक्त बना दी गई है। बहरकैफ इस सिलसिले में पुलिस ने बताया है, जब से ये वीडियो सामने, ये वीडियो और जिस वीडियो की वजह से इनको पकड़ा गया तो वो वीडियो भी आपके सामने स्क्रीन पर चल रही होगी कि किस तरह से एक बुरखापोश लड़की है और वहाँ पर एक, ये वीडियो असल में जब से वायरल हो गई थी तब से जो है इस वीडियो को वायरल करने वाले 3 लड़के थे, जिसकी वजह से इनको जो है इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। ये न्यूज़ आते ही नाज़रीन गिरामी अब पूछा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होगी या उन ग्रुपों के खिलाफ भी होगी जिन ग्रुपों में बाकायदा मुसलमानों के कत्लेआम की बातें होती हैं, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन की छेड़खानी के ऐसे कितने सोशल मीडिया में जो है शेयर की जाती हैं, ग्रुप में चैट करने वाले वो इमेजेस और स्क्रीनशॉट्स वगैरह, लेकिन कहीं पर भी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन मुसलमानों का मामला आता है तो इस तरह जुल्म किया जाता है। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद गुजरात के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर जो है इस वक्त ये तबसरे चल निकले हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मेवात में जो फसादात पेश आए, उस फसादात में नुकसान किसका हुआ ये आप बेहतर जानते हैं, और अब तक नुकसान किसका हो रहा है ये भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन बीजेपी इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें जो बास लोगों का कांग्रेस से ताल्लुक़ है वगैरह वगैरह। एक वीडियो ताज़ा आई है और इसमें रिपोर्ट दी जा रही है हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का। वो कह रहे हैं कि जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 510 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये 130 से 140 तक FIR दर्ज कर लिए जा चुके हैं, और कांग्रेस MLA मम्मन खान उनको भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है 30 अगस्त को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला अब कहाँ से कहाँ पहुँचा जाए। आप खुद सुन लें कि मिनिस्टर अनिल विज इस वक्त क्या कह रहे हैं हरियाणा में पेश आए फसादात के सिलसिले। आपने भी सदन में इसमें पकड़ा, देखिए अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की है, और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं
अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं, जब पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है और इसने वहां के लोगों को, ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं पाकिस्तान। इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है, और वो ये कि इमरान खान को जो सजा दी गई थी 3 साल की तोशाखाना केस में, उस सजा को मुअत्तल कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का अटक जेल हुक्काम को इमरान खान को रिहा ना करने की हिदायत दी है, क्योंकि साइफर केस में इमरान खान का 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड दे दिया गया है, लिहाजा उन्हें रिहा ना किया जाए। एक तरफ सजा की मुअत्तली की ये खबर आ रही है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इस खबर की जो है मुख्तलिफ हवाला जात से मुझे खबरें मिल रही हैं। जब रिकॉर्ड कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ अभी तक जो अखबारात शाये कर रहे हैं वो सजा की मुअत्तली की जो है खबर शाये कर रहे हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से जो इस वक्त फरमान आया है कि अटक जेल हुक्काम को कि इमरान खान को रिहा ना करें, इस सिलसिले में अब एक एक करके तफसीलात आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद क्या इमरान खान बराह रास्त जो है रिहा होकर के घर जाएंगे, या फिर जो है पुलिस उनको दोबारा कैद कर लेगी और 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड में लेगी, जो साइफर केस के सिलसिले में उनके खिलाफ जो दर्ज हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते ही हैं कि ये सब जब आप पॉलिटिकली जब बदला लेना शुरू हो जाता है तो फिर एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरा केस के बाद तीसरा केस, यही सब कुछ होता रहता है और आमतौर पर हम ये हमारे भारत में भी देखते रहते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं और बात करते हैं एक और ख़बर की, और वो ये है कि आज जो है सुनवाई हुई थी आर्टिकल 370 के सिलसिले में। कश्मीर का जो खुसूसी उसका शोबा था, पीर को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 35A, जिसे 2019 में ख़त्म कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर में शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इसने शहरियों से रोजगार हासिल करने, मौक़े की मसावत और जम्मू कश्मीर में जायदाद हासिल करने का हक छीन लिया। ये हुकूक ख़ास तौर पर गैर बाशिंदों से छीन लिए गए हैं, यानी गैर कश्मीरियों से। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच 11वें दिन जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मरकज़ के फैसले को चैलेंज करने वाले अर्जियों की समाअत कर रही थी। ये तमाम हुकूक गैर मुकीमों से छीन लिए जाने पर उन्होंने एतराज़ जताया था। बहरकैफ इसके चलते चलते उन्होंने हुकूमत से भी पूछा है कि कब जो है दोबारा यहाँ की जम्मू कश्मीर की रियासती जो उसकी हैसियत है उसको कब बहाल किया जाएगा, ये सवाल भी और डेट भी इस सिलसिले में जो है अदालत ने हुकूमत से पूछा। अब देखना यह है कि कब तक जो है यहाँ की रियासती हैसियत को बहाल किया जाता है जम्मू कश्मीर के। नाज़रीन गिरामी, इधर केरला हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के एक बच्चे को गोद लेने पर आमादगी जाहिर की है, और ये बच्चा कौन है आप जानते हैं। इसकी वीडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में क्लास टीचर की हिदायत पर उसके हम जमातों को उसे थप्पड़ मारते हुए देखा गया था। केरला के वज़ीर तालीम V7 कट्टी ने कहा कि अगर वालिदैन तैयार हैं तो केरला हुकूमत बच्चे को बेहतरीन तालीम फराहम करेगी।
शिवान कट्टी ने कहा कि बाएं बाजू की हुकूमत और केरला के लोग सेकुलर अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने बताया कि तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर के एक तालिब इल्म को इस वक्त केरला में तालीम दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि केरला तरक्की पसंद अंदाज में सोचता और काम करता है। उन्होंने निशानदेही की कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की निसाबी कुतुब से हटाए गए हिस्से को इजाफी किताबें जारी करके रियासती स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। और ये ख़त सीएम योगी को लिखा गया है। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ इससे जो है यूपी हुकूमत की जो है पूरी तरह से सरजनिश के हैसियत से भी इस ख़त को देखा जा सकता है कि अगर आप इसका जो है इसको इंसाफ नहीं दे सकते तो हम जो है यहाँ पर अपने रियासत में बुला कर के उसको आला तालीम फराहम करेंगे। एक तरफ से ख़त तो है लेकिन हकीकत में ये एक किस्म की तनकीद कही जा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, बिहार के दरभंगा ज़िले में 3 तलाक का एक नया मामला सामने आया है और ख़ातून की शिकायत के बाद लहरिया से पुलिस ने मुलजिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। लहरिया सराय थाना इलाके के बेंटा वार्ड नंबर 36 की रहने वाली खुशबू परवीन ने अपने शोहर मकसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। दर्ज एफआईआर में खातून ने अपने ससुराल वालों पर जहेज के लिए तशद्दुद करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। मुतासिरा खुशबू परवीन ज़िला पूर्णिया के सदर थाना इलाके गुलाब बाग इलाके की रहने वाले मोहम्मद शकूर की बेटी है। खुशबू ने अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके शोहर मोहम्मद मकसूद ने उसे 3 बार तलाक दी। खुशबू परवीन ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जून 2022 में उसकी शादी हुई थी, तब से उसके शोहर उसे हरासा कर रहे थे। इस सिलसिले में खातून पुलिस स्टेशन की सरबराह नुसरत जहां ने बताया कि मुतासिरा खुशबू को मकसूद ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दी है और चूंकि ये इस वक्त भारत में काबिले सज़ा जुर्म है, इस वजह से जो उनके शोहर को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, झारखंड के पलामू में आज बहुत ही भयानक हादसा पेश आया। यहाँ पर एक तेज़ रफ्तार कार ने जो है एक क्राउड में यानी एक भीड़ में घुस गई और कई लोगों को रौंद डाला और बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोगों का इंतकाल हुआ है और कई लोग ज़ख्मी हैं। और इस तेज़ रफ्तार कार ने जो है कई लोगों को 1 किलोमीटर तक खींचते हुए ले गई थी। बताया जा रहा है कि 14 अफराद के करीब ये लोग, बल्कि ये लोग जमा थे कल्चरल मेले के लिए और कल्चरल प्रोग्राम के लिए ग्रहवा नामी इलाके में। वहाँ पर ये तेज़ रफ्तार कार घुस गई थी। अभी ब्रेक फेल हुआ था, क्या बेकाबू हो गई थी, किस वजह से देखा जा रहा है, लेकिन इस तरह से कार की बेकाबू होकर के एक प्रोग्राम में घुस जाने की वजह से बहुत बड़ा हादसा पेश आया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कर्नाटक की और कर्नाटक के वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब की के अक़लियती बहबूद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ने इस वक्त कहा है कि मदरसे में कन्नड़ा और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और इसके लिए सारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि 1265 वफ़ के तहत जो है मदारिस इस वक्त जो है नामज़द हैं, रजिस्टर हैं। इसमें से 100 मदरसे में 5000 तलबा पढ़ रहे हैं और इन्हीं तलबा पर जो है कन्नड़ा और इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो है इस वक्त उनसे कहा जा रहा है और इसके लिए अलग अलग तरह की जो है प्रोग्राम बनाने की कोशिशें हो रही हैं। कहते हैं उन्होंने अहले मदारिस से भी अपील की है कि जो है वो पूरी तरह से तलबा को हर मैदान में तैयार करने के लिए मदरसे में कन्नड़ा जो कर्नाटक की मकामी ज़बान है और अंग्रेज़ी ज़बान को लाजमी करार दिया जाए ताकि मदरसे के तलबा हर मैदान में आगे बढ़ सके। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को